नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग तय करने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा दी। ये रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की कुल 25 नदियों के मार्ग से होते हुए यात्रा पूरी करेगी। लेकिन विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा और हमले पर हमले पीएम मोदी के इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर किए जा रहे हैं। यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी योगी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे नाविकों का रोजगार छिन जाएगा, जिसके बाद अखिलेश यादव का जमकर मजाक बना, क्योंकि गंगा विलास क्रूज पर एक यात्री का किराया लगभग 50 से 55 लाख रुपए है और ये बनारस के घाटों का सैर नहीं बल्कि गंगा विलास का सफर बनारस से डिब्रूगढ़ तक होगा। बनारस से गाजीपुर, बक्सर, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इस दौरान अलग अलग शहरों में ये करीब 50 शहरों में लंगर डालेगा। अब ऐसे में अखिलेश का वार तो नाकाम रहा, अल्प ज्ञान में बेचारे ट्रोल हो गए, लेकिन अखिलेश ने हार नहीं मानी और अब उन्होंने एक और दावा कर दिया है हिंदुओं की आस्था से जोड़ते हुए, जिसकी पड़ताल हमने की है। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया कि गंगा विलास क्रूज में बार भी है। जहां गंगा मां पर आरती होती थी, पूजा पाठ की चीजें होती थी, वहां बार है। मैं जानता हूं ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। सुना आपने, अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम, और उन्हें किसी और ने बताया कि ये क्रूज 17 सालों से चल रहा है, जबकि अखिलेश यादव 7 साल पहले यूपी के सीएम थे। अब अगर गंगा विलास क्रूज या इसके जैसा क्रूज यूपी में चल रहा था तो अखिलेश ने पहले इसे जनता को क्यों नहीं दिखाया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं गंगा विलास क्रूज में बने बार के बारे में कि आखिर क्या है सच्चाई। अब अगर हम एनबीटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें इस क्रूज के बारे में यही बताया गया है कि इस पर शराब नहीं परोसी जाएगी। एनबीटी के मुताबिक इस क्रूज में टूरिस्ट्स के ऐशो आराम के पूरे इंतजामात हैं। इसमें उन्हें वेजिटेरियन इंडियन क्विजीन, असॉर्टेड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और स्पा की भी सुविधा मिलेगी। क्रूज में डॉक्टर्स भी तैनात हैं ताकि टूरिस्ट्स को कोई दिक्कत हो तो तुरंत अटेंड कर सके। इसके साथ ही गंगा विलास लग्जरी क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज के फाउंडर और सीईओ राज सिंह ने भी इस पर बयान दिया और बताया कि क्रूज में नॉनवेज या लिकर नहीं मिलेगा। राज सिंह का कहना है कि क्रूज पर पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह का अल्कोहल भी नहीं परोसा जाएगा। Ganga Vilas is a unique ship which has been designed, conceptualized by Dr. Annapurna Garimala, who is one of the foremost researchers, and she has put a lot of thought into it to how to connect the different things. So she has had color combinations with local, different rooms have different color combinations with different kind of artistic flavors. So the carpets have been made at Bhadoi which suit the colors of those staterooms, whereas the paintings are tantric paintings which again go with the decor. The fabrics are also from different areas, like there are some from Varanasi, some from other areas, so, and even the bathroom tiles are all handmade. So everything is kind of handmade to use the products by our craftsmen, which is important to how to give them livelihood and how to make them forward. इस क्रूज की कमान 35 साल का अनुभव रखने वाले कैप्टन महादेव नाइक के पास है। चालक दल में कुल 39 सदस्य तैनात हैं।
वहीं अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेस की उपाध्यक्ष सौदामिनी माथुर ने भी इस क्रूज को लेकर बातचीत की और बताया कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर डिब्रूगढ़ तक का एक यात्री का किराया 50 लाख से लेकर 55 लाख रुपए होगा। मार्च 2024 तक सीटें पूरी तरह बुक हो चुकी हैं और उसके बाद की ही बुकिंग उपलब्ध है। पहले से बुकिंग कराने वाले ज्यादातर यात्री अमेरिका और यूरोपीय देशों के हैं। साथ ही माथुर ने यह भी बताया कि देश में बने इस पहले क्रूज जहाज में यात्रियों को स्थानीय भोजन और मौसमी सब्जियां ही परोसी जाएंगी। तो देखा आपने, जैसे ही पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग तय करने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई, विपक्ष इस पर झूठ फैलाने लगा और उनके समर्थक भी तरह तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत थी, हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई।